खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिनको लेकर बहुत परेशान हैं, बेताब हैं, जिससे मिलने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए दिन रात आप उनके बारे में सोचते हैं, जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं, चलते हैं, उनके बारे में आप सोचते हैं। आज हम देखते हैं उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जिनके बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते, तो वो आपको लेके क्या फील करते हैं? क्या वही हालत उनकी भी है? जो हालत आपकी है उनके बिना, क्या उनकी भी वही हालत है? आज हम चेक करते हैं। जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात कम हो रही है, जिनकी नहीं हो रही, ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है। ऑल टाइम रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डिवोर्सी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या वो आपके लिए फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके जज्बात क्या है, उनकी अनकही बातें, उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए। आज हम वो चेक करने वाले हैं। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 10 of wands, wheel of fortune, queen of cups, justice, बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। तो देखिए साइन सारे आ गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सारे साइन आ गए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मुझे बताएं पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, 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 डिवाइन मुझे बताएं। अच्छा, 10 ऑफ wands क्यों है, 10 ऑफ wands क्यों है, 10 ऑफ wands क्यों है, किंग ऑफ wands क्यों है, किंग ऑफ wands क्यों है, पेज ऑफ कप्स क्यों है, जस्टिस को जस्टिस क्लैरिफाई कर, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है। देखिए आपके पार्टनर को बर्डन हो रहा है। किस चीज का बर्डन हो रहा है? कुछ चीजें इन्होंने सैक्रिफाई की हैं आपके लिए। आपसे ये सच्चा प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। इनके दिलो दिमाग में आपका एक ख्वाब चलता है, आपके ही सपने चलते हैं, आपकी ही यादें रहती हैं इनके दिलो दिमाग में, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं ऐसा। कहीं ना कहीं भाग रहे हैं रिश्ते से, सच्चाई से भाग रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं और इस रिश्ते से इन्हें कोई मतलब नहीं। आप कहीं भी जाओ, किसी से बात करो, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं, इनमेच्योर हैं
ये ऐसा नहीं दिखाते कि देखो किसी किसी की फीलिंग यहाँ पे मेच्योर है और कोई इनमेच्योर है यहाँ पर, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है तो कोई बहुत ज़्यादा पागलपंती में है। कुछ सीरियस है तो कुछ सीरियस नहीं है। जो इनमेच्योर हैं तो इस रिश्ते को लेके सीरियस नहीं है, और जो मेच्योर है तो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। शायद इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं और वो निभा नहीं पाए, तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का। रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, रात को रोते भी हैं सारे आपके लिए। शायद इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था, तो इन्होंने इस रिश्ते को कहीं से खो दिया है, या फिर ये साइलेंट हो गए, कुछ जवाब नहीं दे रहे, अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को हासिल करना बहुत मुश्किल है, पाना बहुत मुश्किल है, तो इनको लगा कि भाग जाना अच्छी बात है। भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं रिश्ते को, मुंह छिपा के कहीं बैठ जाते हैं और ध्यान कहीं बटाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ध्यान वहाँ ना जाए, उसकी तरफ ना जाए, उसके बारे में ना सोचूं, उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग से निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं आपको भूलने की, बट नहीं भूल पा रहे। इन्हें लग रहा है कि आगे बढ़ूंगा तो खाई पीछे, वो कहते हैं ना कि आगे को पीछे खाई, ऐसा फील हो रहा है इनको। छोड़ भी नहीं सकते, अपना भी नहीं सकते। वो होता ना कि गर्म दूध है, निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, ऐसी हालत है इनकी। यार आपसे सच्चा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, क्योंकि ईगो इस टाइम हो जाता है। आपके बारे में सोचना, सोच सोच के हंसना, कभी रोना, ऐसी सिचुएशन है इनकी। लेकिन इन्होंने हमेशा आपको दिखाया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा ईगो हर्ट होगा अगर अपने दिल की बात बताऊंगा तो। अपनी चलाना, मैं कहूँ यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, मैं कहूँ उठो तो उठो, मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, तुम सही नहीं हो, तुम्हारे डिसीजन गलत होते, मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही सही होते, मैं ही राइट हूँ, तुम रॉन्ग हो। ये है इनकी कंडीशन। अब इनका देख लेते हैं करंट फीलिंग। अब ये चाहते हैं कोई बदलाव आ जाए, रिश्ते में हो जाए, क्योंकि दिल में तो आप ही हो इनके, आप इनके दिलो दिमाग से निकलते नहीं हो। तो अब ये सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग हो जाए मेरे ऊपर, जिससे मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़े और सडनली मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। कुछ चेंज को चाहते हैं, कुछ बदलाव को चाहते हैं, और इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, केयर है आपके लिए, लेकिन वेट ये आपका कर रहे हैं, या तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। और आप इनकी कोई विश है, विश फुलफिलमेंट है, और आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपने इन्हें कहीं अकेला छोड़ दिया, या तो इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, या तो इनको लग रहा है आपने इनको अकेला छोड़ दिया। तो अब आपसे ये क्लियरिटी चाहते हैं कि आप मुझे क्लियरिटी दो, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा, क्यों मुझे छोड़ के गए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी केयर है तुम्हारे लिए मेरे दिल में, और मैं कितने भी एफर्ट लगाऊं तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ लगता ही नहीं। जजमेंट चाहते हैं, रिवर्स स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आप इनकी डिजायर है, आप इनकी एम्प्रेस है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये, और बैलेंस करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, ये है इनकी करंट फीलिंग। अब देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा। ये कुछ भी करके आपकी तरफ आएंगे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ये क्लैरिटी देंगे, सही है तो सही, गलत है तो गलत, एकदम सटीक आंसर, सटीक डिसीजन, कि बस या तो मर जाओ या तो कुछ कर जाओ। अब देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा।
क्या है इनकी दिलो दिमाग में? सेलिब्रेशन चाहते हैं, आना चाहते हैं। इनको लगता है ये आपके बिना अकेले हैं। अगर आप इनको नहीं मिले तो ये सन्यासी हो जाएंगे और अकेले रहना पसंद करेंगे और इंजॉय आपके ही साथ करेंगे, आपके ही साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके साथ खुशी मनाएंगे, ठीक है। और आपकी तरफ बहुत तेजी से आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, बात करेंगे। अगर किसी को अनब्लॉक कर दिया तो सॉरी ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेशन आपसे करेंगे और जस्टिस आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में आपके लिए ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का। तो ये चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकते, आपसे खो नहीं सकते आपको। इनके कुछ चैनल मैसेज हैं, आपको बताते हैं, सुनो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। मैं तो इसलिए दूर भाग रहा था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि शायद तुम मुझे कहीं ना कहीं गलत समझती हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, जो हो रहा है गलत हो रहा है। और कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगता है। मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे पाया तो तुम मुझे छोड़ कर चली जाओगी। क्या ये सच है? तुम सच में मुझे छोड़ दोगी? देखो ऐसा कभी मत करना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तक जो कुछ हुआ हमारे बीच में उसको मैं भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं रिश्ते से दूर भाग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे पाया तो तुम मुझे गलत समझोगी, मुझे धोखेबाज समझोगी, मुझे चीटर समझोगी। इस वजह से कहीं ना कहीं मैं भाग रहा था तुमसे और इस रिश्ते से भाग रहा था। लेकिन तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं रात को सो नहीं पाता, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, क्योंकि जब मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ, तुमसे बात नहीं करता हूँ, तो मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। पता नहीं क्या कनेक्शन है तुम्हारा मेरा, जब भी मैं दूर जाता हूँ तब तक मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ नहीं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या कनेक्शन है तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है कि तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। और अकेला जब होता हूँ तो बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं देखो तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितना दूर रहूंगा तुमसे, नहीं रह सकता तुमसे दूर। मैं तुम्हारे साथ कहीं खुशी के पल जीना चाहता हूँ, कहीं घूमना चाहता हूँ। कहीं ऐसी जगह चलो ना जहाँ पर हम दोनों अपने दिल की बात कह सके। तुम मुझसे गिले शिकवे करना चाहो तो बेशक कर लो, मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा। जो अन्याय मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुमसे दूर जाके, तुमसे बात ना करके, अब मैं उसे जस्टिस दूंगा, तुम्हें न्याय दूंगा। कहीं दूर चले जाएं जहाँ हम दोनों सुकून से बात कर सकें, आराम से बैठकर। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार करता हूँ, तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अकेला पड़ गया हूँ तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मुझे नहीं रोक सकता तुमसे मिलने से। जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं तुम्हारे कॉल मैसेज का वेट करता हूँ, या तो तुम मुझे कॉल मैसेज करो। मैं रिश्ते को बैलेंस करना चाहता हूँ। अब जो गलती मैं कर चुका हूँ वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। और क्या तुम कहीं मेरे साथ घूमने चलोगी, जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहूँ, जहाँ हम लोग घूमते थे पहले? तुम्हें पता है हम कहाँ जाते थे, आज भी हम वहीं जाएंगे घूमने। चलोगी क्या मेरे साथ? देखो बहुत दिन हो गए तुमसे दूर रहते हुए, अब प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता और खुद तुम भी मुझे नहीं रोक सकती।
मैं अब वेट नहीं कर सकता, मैं और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरा सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो, मेरी आत्मा हो, मेरी दिल की धड़कन हो। और कोई दिल की धड़कन से भला दूर रह सकता है क्या? तो मैं कैसे रह सकता हूँ, तुम ही बताओ। देखो, मैं तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, और अगर बात की तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, मेरा वेट करना, मेरा इंतज़ार करना। तो ये थे इनकी कुछ मैसेज, चैनल मैसेज, जो ये आपसे कहना चाहते लेकिन कह नहीं पाते, इनकी दिल की बात जो आपको बता नहीं पाते। दिल में इनके बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए बता नहीं पाते। और ये आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर डिसबैलेंस हुआ है तो अब ये बैलेंस करेंगे और आपके पास आएंगे। देखते हैं ये कब तक आते हैं आपके पास, आपके पास कब तक आते हैं। अगस्त मंथ, नेक्स्ट ट्यूसडे, इन बिटवीन 21 मई 20 जून तक आ सकते हैं द लवर्स। नेक्स्ट थर्सडे, लास्ट कार्ड है रैनी सीजन में आ सकते, बारिश के मौसम में। तो ये कुछ डे निकले हैं, कुछ मंथ निकले हैं इनके आने के, तो ये बहुत जल्द आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, आप इनका वेट करें, और अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज करने की कोशिश ना करें, ये खुद आपकी तरफ आएंगे, खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे। ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, तो बस आप इनका वेट करें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।